चीन ने पहली बार ये माना है कि बीते वर्ष जून में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। चीन के अखबार पीपल्स डेली के एक ट्वीट के हवाले से ANI ने इसकी जानकारी दी है। अखबार में कहा गया है कि चीन ने न सिर्फ पहली बार ये बात मानी है बल्कि इन जवानों को मरणोपरांत पदक देने का भी ऐलान किया है। इस झड़प में चीन की आर्मी का एक कर्नल भी घायल हो गया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मोजो पत्रकार। आपको बता दें कि गलवान वैली में यह झड़प उस वक्त हुई थी जब भारतीय सैनिक अपनी सीमा से चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए कहने गए थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने कटीली तार लगी हुई लोहे की रॉड से भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया था। इस खूनी झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया था। हालांकि इसमें भारतीय सेना के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। गलवान की इस घटना के बाद से ही लद्दाख की सीमा पर जबरदस्त तनाव दिखाई दिया था, जिसका पटाक्षेप 2 दिन पहले सेनाओं के वापस जाने से हुआ है। इस झड़प के बाद एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया था कि इस खूनी झड़प में चीन के करीब 30 से 40 जवान मारे गए हैं। हालांकि चीन ने कभी इसका कोई जिक्र नहीं किया था। चीन के कुछ अखबारों में यह जरूर कहा गया था कि इसमें कुछ जवान मारे गए हैं, लेकिन इसकी गिनती कभी नहीं बताई गई। अब ऐसा पहली बार हुआ है जब इनके बारे में चीन ने सच्चाई कबूली। चाइनीज मिलिट्री कमीशन ने जिन जवानों को मानद उपाधि देने का ऐलान किया है उसमें शिनजियांग के PLA के रेजिमेंट कमांडर के फावाबो शामिल है, जिन्हें हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर का खिताब देने की घोषणा की गई। आपको बता दें कि लद्दाख के इस पूरे इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस तरह की हिंसक झड़प लगभग 5 दशक में पहली बार देखने को मिली थी। इस क्षेत्र में वर्षों से किसी भी जवान की तरफ से गोली तक नहीं चली। गलवान की घटना के बाद दोनों ही तरफ से न सिर्फ सीमा पर सेना का जमावड़ा बढ़ाया गया था, बल्कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों का जवाब देने के लिए भारत ने वहां पर तोपखाने की भी तैनाती कर दी थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को हर वक्त अलर्ट पर रखा गया था। कुछ समय पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत अपने सैनिकों को एक तरफा सीमा से वापस नहीं बुलाएगा। 11 फरवरी को उन्होंने सदन में बताया कि चीन और भारत पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से जवानों को हटाने पर राजी हो गए हैं। इसके बाद भारतीय सीमा के समीप तैनात टैंक भी वापस बेस कैंप पर लौट गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मोजो पत्रकार के फेसबुक और यूट्यूब पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।